नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत कर रहे हैं। कोविड के कारण कई बार हम न्यूज़ गैदरिंग को परहेज़ कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब बाहर निकलकर सवाल या जवाब लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आज हम आए हैं बाबूलाल मरांडी जी के पास। बाबूलाल मरांडी आमतौर पे अभी तक प्रतिदिन का भी आंकड़ा देखें तो एक पत्र मुख्यमंत्री को लिख देते हैं। हालांकि उधर से कोई जवाब आया कि नहीं आया कभी वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन आजकल ट्विटर के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रेडियो पे ही सिर्फ मन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, टेलीफोन भी करते हैं तो सिर्फ मन की बात कह देते हैं, सुनते कुछ नहीं है, पूछते कुछ नहीं है। तो कैसा सिंपैथी हम माने, झारखंड से आप लोग कैसा सिंपैथी रख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कहूँगा कि जब आज राज्य के मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया और उसके बाद देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, इनके ट्वीट को देख करके, और फिर हम क्या बोलते हैं जगन रेड्डी जी ने तो जो ट्वीट दिया है, आंध्रा के जो मुख्यमंत्री है, तो एक प्रकार से इनको सीख भी दिया है, इनके मुंह पर तमाचा भी मारा है। भाई, जब देश के प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और कोरोना के काल में बात कर रहे हैं, तो कोरोना को लेकर के ही बात कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए था कि अगर जनता को बताना चाहिए था तो इन्होंने क्या क्या बात की, प्रधानमंत्री ने इन्होंने क्या क्या उनसे डिमांड किया था, ये सारी चीज़ों को बताना चाहिए था। तो इन्होंने ये कुछ ना करके सिर्फ राजनीतिक गोटी सेकने का काम किया और बात हुई और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। फिर टेलीफोन से क्यों बात की थे प्रधानमंत्री? मन की बात तो जो देश की जनता को संबोधित करते हैं, देश और दुनिया के लोगों को संबोधित करते हैं, तो बता करके, घोषणा करके उस ट्वीट में तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई राज्य के जो मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राजनीति करते हैं। भाई, हम तो बार बार कहते हैं कि स्वास्थ्य का जो महकमा है तो राज्य सरकार का काम है। अब यहाँ बेड दिलाना, यहाँ ऑक्सीजन दिलाना, यहाँ पर वेंटिलेटर लोगों को दिलाना, ये किसका काम है? राज्य की सरकार का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री तो यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि सरकार तो उनकी है नहीं। अब उनको जो मदद चाहिए, और मदद के लिए आप देखे होंगे ना, पिछले पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर इनको उपलब्ध करा दी गई थी, तो आज तो बंद करके पड़ा हुआ है। समय समय पर अखबारों में सब क्या कहते हैं, सुर्खियों में आता है, देखते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ, वहाँ पड़ा हुआ है वेंटिलेटर, कहीं कोई काम नहीं करता है, कहीं कोई चलाने वाला नहीं है। तो ये जो स्थिति है इस प्रदेश में, अपनी जो लाचार व्यवस्था है उसको ये ठीक नहीं कर पाते हैं, तो फिर राजनीति करते हैं। नहीं, सरकार तो अब वेंटिलेटर को भाड़े पे दे रही है निजी अस्पतालों में, जो लग नहीं पाया। लेकिन जेएमएम ये कह रही है कि जब हम 17 दिन से चिट्ठी देकर पड़े हुए हैं कि हमको बांग्लादेश से रेमडेसिविर खरीदने दीजिए, नहीं खरीदते, और केंद्र अपने लिए मंगा ले रही है 10,000 यूनिट। तो ये कितना बड़ा प्यार है झारखंड से? क्या यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए इस तरीके से किया जा रहा है? नहीं, तब तो फिर लगता है कि शायद आप लोगों को भी जानकारी ठीक से नहीं है। बांग्लादेश से भारत सरकार ने कोई क्या बोलते हैं इंजेक्शन कोई इन्होंने खरीदे नहीं है, बल्कि हमने आज ही हमें लोगों ने बताया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने, जैसे भिन्न भिन्न देशों के लोग जो भारतवर्ष को लोग सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से उन्होंने कहा कि भाई 10,000 हम ये जो रेमडेसिविर क्या है जो इंजेक्शन है उसको हम भारत को देंगे। उसका नाम वहाँ कुछ और है, जो नाम अभी हम थोड़ा भूल रहे हैं, तो उसको देंगे। तो ये विषय है। तो और जो वो उस दवा की जो बातें हैं उसको तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब अखबारों में छपा, जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि भारत सरकार परमिशन नहीं दे रहा है, तो हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, भारत सरकार के रासायनिक जो उर्वरक मंत्री है उनसे हमने बात की भारत सरकार से। फिर ड्रग्स कंट्रोलर है,
उनसे हमने बात की, डीजीसी से हमने बात की, और फिर सबों ने बताया कि भाई जो बांग्लादेश की जो कंपनी है, भारत सरकार में कोई आवेदन भी नहीं किया है, और कोई भी दवा या कोई भी चीज़ों को बाहर से आयात करना होता है तो उसका एक निश्चित प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उससे सबको गुजरना होता है। तो ऐसा किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो उस बात को बात करके फिर मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया कि आपने कहा कि भाई आप क्लियर करिए, आपको अगर लगता है कि वो कंपनी भारत सरकार में आवेदन करे, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है उसके रास्ते से जाएगी। ऐसा थोड़ा है कोई भी कोई चीज़ भेज देंगे और उसको सीधे भौंकना शुरू कर देंगे, और कल अगर उससे कुछ हो गया तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा। सरकार एक तरफ आप देख लीजिए 530 बेड का जो अस्थाई अस्पताल है उसको शुरू कर दी, ऑक्सीजन वाला जो पूरा यूनिट है सदर अस्पताल में शुरू किया जा रहा है, कई ऐप लॉन्च किए गए हैं जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ बेड है ऑक्सीजन वाला, कहाँ ऑक्सीजन वाला खाली है, फ़ोन करके बुक करा सकते हैं। चैट बॉक्स आज वाहिनी अमृत वाहिनी का लॉन्च किया है सीएम ने, जहां पब्लिक अपने से पता कर सकती है डॉक्टर से चैट करके कि उनको कौन कौन सी दवा लेनी है। तो जब अच्छे काम होते हैं तो बतौर अच्छे विपक्ष के नाते आप उनकी सराहना भी तो नहीं करते। पूरा कोविड काल में वो जेएमएम कर रही है कि ना भाजपा ने मदद किया, ना ही केंद्र सरकार मदद कर रही है, उल्टे आप चिट्ठी पे चिट्ठी, ट्वीट पे ट्वीट लिख रहे हैं। ये हम सरकार को तो मदद के लिए ही सारे कुछ, हमने कहा कि आज तक तो सरकार ने तो हमसे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन जब हमने अखबारों में जब बयान देखते हैं कि हाँ ये चीज़ की कमी लग रही है और हमें थोड़ा भी कहीं लगता है कि जब संदेह, तो हमने कहा कि हम खुद से हम भारत सरकार से बात करते हैं। उस समय भारत सरकार के जो विभाग के मंत्री लोगों से हम खुद बात करते, अफसरों से खुद बात करते। क्या कहते हैं, राज्य सरकार ने तो कभी हमसे कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन तब भी, और मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी है, उन्होंने रिम्स में जो हॉस्पिटल क्या कहते हैं 500 या कितना बेड का अतिरिक्त किया, अच्छा है, लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, हमें उसके लिए खुशी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आज तक झारखंड में जिस प्रकार से आए दिन जो खबरें आ रही है, सदर अस्पताल में, रिम्स में, किसी दिन, रिम्स ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट अस्पतालों में भी किसी दिन का ये पता चला कि ऑक्सीजन की जो कमी रही है, भगदड़ रही है, रात भर अफरा तफरी रही है। तो भाई जिस राज्य में ऑक्सीजन के मामले में हम सरप्लस हैं, फिर हमने पता किया कि भाई ऐसी स्थिति क्यों है, इसलिए कि मिसमैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमें तो यहाँ तक पता चला कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी एक दिन गए थे तो एक दिन बता रहे थे कि रिम्स में कि भाई कोई सरकारी स्टाफ वहाँ नहीं दिखाई पड़ते। पेशेंट कहता है पानी पानी, कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई ऑक्सीजन के मांगता है उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि अस्पतालों में लोग जाते हैं तो लावारिस की तरह यूं ही लोगों को छोड़ दिया जाता है। और पिछले दिनों देखे होंगे कि क्या कहते हैं, डोरंडा में जहां उनका जो कोविड सेंटर है, वहां पेशेंट को परिवार के लोग ही पानी पिला रहे हैं, कोई वहां कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये तो सोशल मीडिया में भी, अखबार में भी छपा था प्रमुखता से। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये जो कुव्यवस्था है या व्यवस्था नहीं है तो इसकी आवाज उठाना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। अगर हम सरकार नहीं देख रही है तो हम तो यही कर सकते हैं, काम तो सरकार को करना है। सरकार को जनता की ज़्यादा फिक्र है, इसीलिए वो सत्ता में है, ये जेएमएम का कहना है। और दूसरी तरफ ये कहना है कि जब इतनी बड़ी आबादी में कोविड सेकेंड फेज इस तरीके से फैला, जिसका कोई अनुमान आप लोग केंद्र में बैठ के भी नहीं लगा पाए, आप थर्ड फेज का अनुमान दे रहे हैं, सेकेंड फेज का कुछ किया नहीं, हर जगह इलेक्शन करा दिया, रोड शो करा दिया, पूरा भीड़ बढ़ा दिया, देश की स्थिति को पूरी तरीके से आपातकाल स्थिति में ला दिया। हम तो बोला कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर डाले हुए हैं, याचिका कि हम लोगों को ऑक्सीजन टैंकर नहीं दे रहा, हम लोग तो बना रहे हैं लेकिन स्टोर कहाँ करेंगे। इन सारी बातों को भी तो जनता को बताना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमारी बहुत बड़ी भूल थी, चुनाव कराना, देश को इस हालात में लाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि चुनाव कराना तो लोकतंत्र व्यवस्था का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसको आप टाल नहीं सकते, चाहे आदमी मरे। नहीं, पहले मैं बताऊँ, मरने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वही बात मैं आगे बता रहा हूँ। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भाई कोई रैली कहीं नहीं हो, जब बिहार के समय जब चुनाव हो रहा था, और उस समय जब वेबिनार के या क्या कहते हैं
ऑनलाइन ही सब मीटिंगें हो नेता का। भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उस समय तो अपोजिशन ने विरोध किया और उस चीज को चलने नहीं दिया, और उस समय लिखित में दिया है, क्या कहते हैं, बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर्स है, और इस चीज को लोगों ने माना नहीं। तो ये जो हर कुछ दोष देना कि भाई प्रधानमंत्री, भाई 5 साल में चुनाव होता है तो 5 साल में चुनाव होगी, जो संविधान में जो व्यवस्था है उसको। अब चुनाव को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, चुनाव को वर्चुअली भी कर सकते हैं उसके प्रचार प्रसार, लेकिन अपोजिशन कहाँ मान रहे थे। अगर अपोजिशन बिहार के समय में मान गए होते तो फिर उसी प्रकार से होता। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सब कुछ कर दिया। भाई डेमोक्रेसी है, सबकी राय विचार से चलता है। कहाँ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस बार जो चुनाव नहीं होना चाहिए, कानून में हम लोग संविधान में संशोधन करके हम लोग कोई नई व्यवस्था खड़ा करें तब तक के लिए। अगर बीजेपी कोई सो मोटो करते तो आप कहते कि भाई इनको तो सत्ता की लोभ है, इसलिए यहाँ पर मैंने बैकडोर से शासन में रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए देश की जनता सब कुछ जान रही है और जानेगी अगर नहीं जान रही है तो ये जो आरोप लगाना तो बहुत आसान है। चुनाव में एक के बाद एक बीजेपी की हार हो रही है। जिस बंगाल स्टेट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई थी बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये मतलब जेएमएम की नज़र में एक आईना है दिखाने का काम जनता ने किया है बीजेपी को? यूपी में भी जो आपका लोकल लेवल का इलेक्शन था उसमें भी हार हुई है। कह रही है अब क्या बीजेपी को चाहिए सर्टिफिकेट कि जनता उनके काम से खुश नहीं है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ खुश नहीं है, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। आज तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखें, फेसबुक देखिए, अखबार देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह देखिए, जो कि सब लोग जानते हैं स्वास्थ्य का जो विषय है स्टेट का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करनी, उसको देखनी है। लेकिन आज अगर सब लोग देख रहे हैं तो किनकी ओर देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं। इसका अर्थ ही यही होता है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों के ऊपर लोगों की कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। देश की जनता को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को रह नहीं गया है। अब सारे लोगों को लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री है वही सारे कुछ निदान कर सकते हैं, और इसीलिए सब लोग उनके ओर लोग देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा, इसको हमें सिंपल चीज समझनी चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं कि आप झारखंड में देख लीजिए, जितना अस्पताल किसका, राज्य सरकार की है ना, सारी स्टाफ राज्य सरकार की, राज्य सरकार को काम करने की है। लेकिन इसके बाद भी अगर राज्य की जनता, राज्य के अगर प्रबुद्ध जन, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे अगर लोग देख रहे हैं, केंद्र के और लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि राज्य सरकार पर लोगों की भरोसा नहीं है। ये हमें बचा पाएगी। जब तक देश के प्रधानमंत्री, जब तक देश के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आएंगे, तब तक ये मामला ठीक ठाक नहीं हो पाएगी। तो ये इस बात को दर्शाता है। इसको उल्टा क्यों सोच रहे हो? ये तो हर कोई जानता है भाई, हेल्थ का मामला, एजुकेशन का मामला किसका है? स्टेट का है। कोई ये संवर्ती सूची में भी ये नहीं है। लेकिन तब भी देश के प्रधानमंत्री दिन रात एक किए हुए हैं। सरकार का ये मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों में झारखंड में डेवलप हुआ, जहां लैकिंग रह गई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आप लोगों ने कई अस्पताल बना दिए या इंफ्रास्ट्रक्चर हर सरकारों ने बनाए, लेकिन उसमें डॉक्टर हो ज़्यादा संख्या में, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। नर्स हो, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अस्पताल में कितना यूनिट होना चाहिए वेंटिलेटर का, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर जनता तो अब पूछेगी ना कि क्या हुआ 20 सालों में, 21 सालों में झारखंड में। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर 3 मेडिकल कॉलेज बने तो सरकार बताओ ना, 1 साल से तो अब अधिक हो गया, ये तो वैकेंसी निकाल सकते थे। और इनकी सरकार बनने के बाद अप्रैल से ही कोरोना का जो व्यापक दौर हुआ, तो इन्हें कर क्या रहे थे भाई 1 साल से? आप तो डॉक्टरों की बहाली करते, नर्सों की बहाली करते, आपने तो सारे कुछ, इन सारे जो आवश्यक चीजें हैं उसकी बहाली को आपने ठप कर दिया, बंद कर रखे हुए हैं। अब इस कारण से वो सारी चीज डिफंग पड़ा हुआ है। हमको कहते हैं कि आज भी मेडिकल कॉलेज में हजारों लड़के पड़े हुए हैं
जो डॉक्टर्स है, जो अंतिम ईयर के छात्र हैं, उन सारे लोगों को काम में व्यवस्थित तरीके से लगाते। नर्स है, फाइनल ईयर के नर्सें हैं, उन लोगों को लगाते। पास आउट हुआ है उन लोगों को नौकरी में लगाते वैकेंसी निकाल करके। इसको किसने रोका है साहब? आप शॉर्ट टाइम का वैकेंसी निकालते। तो आप तो 1-1.25 साल तो काफ़ी समय हो गया, पीछे का रोना रो रहे हैं। भाई पीछे का रोना से कोई मतलब नहीं है ना। आप इतना 1 साल में आपने क्या काम किया इस क्षेत्र में, बताइए, थोड़ा देखिए। केंद्र अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है। केंद्र तो कहीं मुंह मोड़ ही नहीं रही है। सरकार को जिम्मा दे देती है, राज्य सरकारों को, कि आप चाहिए तो लॉकडाउन कीजिए, मत कीजिए। एक आंकड़ा आया है, कांग्रेस पूछ रही है इस आंकड़े के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बाबूलाल मरांडी जिम्मेदार नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? पिछले लॉकडाउन की वजह से 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं सिर्फ भारत में। जो गरीब थे वो अत्यंत गरीब हो गए हैं, जो नौकरी पेशा थे उनकी नौकरी चली गई है, जो मध्यम वर्गीय थे वो गरीब तबके में आ गए हैं। बेवजह जब देश को लॉकडाउन नहीं चाहिए था तब लॉकडाउन किया, और आज जब सीएम एक पार्शियल लॉकडाउन किए हैं जिससे थोड़ा बहुत राजस्व भी आ रहा है, राजस्व की घाटा हो रहा है, फिर भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। उन 2 करोड़ लोगों का जिम्मेदार कौन है जो आज 2 टाइम का अन्न भी नसीब नहीं हो पाया? पहली बात तो मैं कहूँगा कि बहस तो बड़ी लंबी दूरी तक चलेगी। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है तो हम लोगों ने खुद भी मांग किया था कि भाई सरकार को लॉकडाउन करनी चाहिए। हमने खुद मांग किया था, पार्टी ने खुद मांग किया था। और जब पिछले दफा देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन किया, लोगों को संगठित करने का तरह तरह के उन्होंने उपक्रम अपनाए, तो कितनी कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाई उसको। ऐसा लग रहा था कि मान ले मोदी जी ने देश की जनता को मार रहे हैं। और बताइए पिछले साल जब देश में लॉकडाउन हुआ, देश की गरीब भूखे नहीं रहे, उसकी प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया आप याद करिए। नवंबर तक लोगों को 80 करोड़ आबादी को अनाज उपलब्ध कराए, किसानों के खाते में पैसा, गरीब जनधन खाते में पैसा भेजे, तो बहुत ऐसे काम किए। गरीबों को गैस फ्री मुफ्त में उपलब्ध कराए। मैंने छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है, और इस साल भी जो सरकार जैसे ही कोरोना का काल आया, जो अलग अलग राज्यों की स्थिति, भाई राज्य को देखना, राज्य को कहा कि आप इसको देखिए। पिछले दफा उन्होंने किया ही था, और जिस प्रकार से जहाँ जैसे उचित लगे वैसा, और देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जिस प्रकार की स्थिति है वैसे लोग कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ विरोध है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप लॉकडाउन करिए। और जहाँ तक आपने कहा कि जो गरीब इतने भूखे मर रहे हैं, तो कब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है भाई? 7 साल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो कितने साल तक राज किया। आज अगर देश में डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, तो इसकी कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। आपने मेडिकल कॉलेज देश भर में क्यों नहीं बनाया उस समय? आप क्या कर रहे थे साहब? सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन लोग चलाते थे? सब बड़े बड़े पैसे वाला चलाते थे। आप अगर ढेर सारे मेडिकल कॉलेज देश में बना होता, डॉक्टर उतने पैदा किए होते, नर्स उतने पैदा किए होते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया होता, तो आज ये स्थिति देश को नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन आप आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद कई एक एम्स को देश में बन रहा है, कई एक हॉस्पिटल को बनाने की, जिसको कहते हैं झारखंड में ही 3 हॉस्पिटल बन गया ना, 2 हॉस्पिटल ऑन गोइंग है, चाईबासा और क्या करते हैं हजारीबाग में, एक कोडरमा में बन रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब काम चल रहा है तेजी से। फिर देवघर में नए एम्स की भी बन रही है। तो हमारा कहना है कि आज जो देश में प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने 6-7 वर्षों में, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही देखेंगे तो कितना उन्होंने काम किया है तेजी से। और बार बार उस बात को कहते हैं हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी हर चीज में। तो आज उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। भाई आप तो बताइए ना, 60 साल में आपने कौन सी काम किया? इसमें से आपने मेडिकल क्षेत्र में क्यों आत्मनिर्भर नहीं बना? मोदी जी तो 7 साल से ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, जो एम्स बना उसका मीम भी चल रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे कि एक झोपड़ी के ऊपर लिख दिया जाए राजमहल, उसी तरीके का एम्स बन रहा है। जनता ये भी जानना चाह रही है कि जो दिल्ली में एम्स है, और जो आप अभी कह रहे हैं कि लगातार हमने एम्स को बढ़ाया, इतनी संख्या की एम्सों की कांग्रेस नहीं कर पाई इतने सालों में, तो वो एम्स कितना लाभान्वित कर रहा है लोगों को? देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि अभी 7 साल ही हुआ है,
सब निर्माणाधीन में कुछ शुरू हुआ है। तो ये जो स्थिति मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि 3 मेडिकल कॉलेज झारखंड में ही बना, पिछले साल उद्घाटन हुआ, तो उसको आप तो अपग्रेड करते ना इसे। तो बन्ना गुप्ता तो कह रहे हैं क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है इसलिए एमसीआई उनका एडमिशन रोक देती है बच्चों का। नहीं, ये गलत बोलते हैं। अगर जो मापदंड है उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना। आप वहाँ लेक्चरर को बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले पिछली सरकार कितना कर पाई थी? फिर कह रहे हैं पिछली सरकार ने नहीं बहाल किया, उससे तो सरकार की तो वो है नहीं। आप 1 साल में इस काम को तो कर सकते थे। इसलिए हमने कहा कि ये लड़ाई, ये बहस तो यहाँ नहीं समाप्त होनी। आज इस बहस का कोई मतलब नहीं है। आने वाले कल इस देश की जनता इसको हिसाब लगाएगी, इसको देखेगी। आज जो इनको काम करना है वो कर नहीं रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो 7 साल से दिन रात एक किए हुए। मतलब अगर पूरे देश में कोरोना की स्थिति है इस तरीके से पैनिक कंडीशन, तो वहां की राज्य सरकार को आप जिम्मेदार मानते हैं? केंद्र की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिर्फ राज्य हेल्थ का विषय जो है राज्य का, इसलिए सिर्फ राज्य सरकार। मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं मानता हूं। मैं तो कहता हूं हम सबको मिल करके काम करना है। अब जो मिल करके काम करने के लिए ही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोगों से व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके भी बात कर रहे हैं, तो आप राजनीति कर रहे हो, तो ये कहां से न्याय है भाई? जेएमएम ने एक उदाहरण दिया, उनके एक वरिष्ठ नेता ने, कि सपोज मैं आपको फोन करता हूं बाबूलाल मरांडी जी का, हाँ ठीक है बाबूलाल जी सब तबीयत ठीक है, हाँ तो बच के रहना है, विटामिन सी खाते रहना है, अच्छा आपको विटामिन सी से गैस हो रहा है तो पहले पेन 40 ले लीजिएगा, ठीक है धन्यवाद, आगे देखते रहिएगा सब चीज़ अच्छा रहे। तो बोला ये कौन सा कन्वर्सेशन हुआ है? तो ये तो यूनिडायरेक्शनल हुआ ना, दोनों तरफ से। आप अगर बाबूलाल जी की बात सुनते भी तब तो हम कहते कि आप बाबूलाल जी के चिंतक हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे कि उस ट्वीट में क्लियर लिखा है कि ना मन की बात सुनते हैं और ना हमारी व्यथा सुनते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो खाली राजनीति कर रहे हैं ना। अगर देश के प्रधानमंत्री क्या ऐसे है ना, ठीक रहो ऐसे, तो ऐसे के लिए थोड़े बात किया। और भी तो आखिर बात किया ना, आंध्रा के मुख्यमंत्री ने तो कहा क्या क्या बात किया। उनके क्या बोलते हैं वो तेलुगु भाषा में ही सब कुछ लिखा हुआ, उसको अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा उन दोनों की क्या कन्वर्सन हुआ है। क्या जो महिला थाना प्रभारी का साहेबगंज में हत्या हुआ उस पर राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी? उसमें हम लोग क्या, आप लोगों ने एक पूरे राज्य में माहौल बना दिया इस तरीके की कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। ऑलरेडी यूडी केस दर्ज हो गया है, जो उनके परिजन ने केस किया है 3 आदमी पे, जिससे आप लोग को बल मिल रहा है। उसमें मुख्यमंत्री के एक विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। तो पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, वहाँ के एक महिला एसआई को ही जांच का जिम्मा मिला है। बोले जांच हो जाने दीजिए, अगर जांच में सही पाया जाएगा तो हम लोग देखेंगे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि नियम क्या कहता है, नियम कहता है आवेदन पे केस कर देना। जबकि उनकी माँ ने लिखित में दिया है तो कोई यूडी केस नहीं होगी। पहले तो इस पर केस होना चाहिए था और इसके बाद वो जांच करते और निर्दोष होते तो उसके हटा देते। लेकिन उस केस को इन्होंने एंडोर्स नहीं किया और उन्होंने यूडी केस किया है। और यूडी केस में क्या क्या लिखा हुआ है, हमने तो उस कागज को भी हमने मंगवाया है। तो क्या बात करती है सरकार? और जिस ढंग से उनके लाश जो दिख रहा है, टंगे हुए हैं घुटने के बल पर, बेड पर लड़की है, क्या लगता है क्या कहीं से कोई लगता नहीं कि कोई सुसाइड है? वो लगता है हत्या करके उसको टांग दिया गया है वहां पर। और फिर इनको लगता है कि कहीं कोई ये मामला नहीं है, जब पूरे राज्य की जनता ये मांग कर रही है। वो तो कह रहे कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया। सीबीआई से जांच के लिए उनको लिख देना चाहिए, उनको एक दिन मिनट भी विनम्र नहीं करना चाहिए। तो पुलिस के जांच पे संदेह कहाँ उठा? इसलिए तो कह रहे कि पहले ही हर केस संदेह तो है ही स्पष्ट रूप से। हमने कहा कि जब उनके परिवार के लोगों ने, उनकी मां ने लिखित में दिया तो उन पर एफआईआर नहीं हुआ है, उनको यूडी केस कर दिया। क्या मतलब है साहब? क्या बीजेपी सरकार को सहयोग करने के लिए ये नहीं कह सकते थे कि पुलिस की जांच कंप्लीट होने दी जाए, या कोई टाइम लिमिट में जांच? आपको मैं बता रहा हूं, संतुष्ट नहीं होती तब सीबीआई जांच करते हैं। मैं कह रहा हूं उससे कैसे हो सकता है? 2 दिनों से हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एसपी से बात करने की कोशिश की, अभी तक बात नहीं हुआ। आज तक हमने एसपी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने रिंग बैक भी नहीं किया। हमने कुछ जानकारी को व्हाट्सएप में मैसेज किया कि भाई हमें ये जानकारी दीजिए, उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही है कि पुलिस कुछ छुपाना चाहती है। ऐसा थोड़ा है।
ऐसे थोड़े सरकार चलती है भाई। कोई एक सांसद बात करते, एक प्रदेश के अध्यक्ष बात कर रहे हैं, तब अगर पुलिस अफसर नहीं बात कर रहे हैं, एसपी, तो क्या बात करते हैं? इस राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक दल के लीडर हैं, विधायक हैं, प्रोटोकॉल में भी इन लोगों से आगे रहते हैं जनप्रतिनिधि, और इसके बाद कोई अफसर नहीं बात करता है, और इसके बाद आप कह रहे हैं ये लोग राजनीति करता है। इसलिए हमने कहा कि ये लोग तो जानबूझ करके उस लड़के की हत्या की गई है। जब इतना पता है तो बीजेपी ये बता दे कौन शामिल है उस हत्या में। कौन शामिल है तो जांच होगा तब पता चलेगा। इनमें छुपा क्यों रहा है? फिर अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं कि अभी इसकी जानकारी कुछ भी लेना चाहते हैं, तो पुलिस को तो रिंग बैक करके बात करनी चाहिए। जब मैं खुद एसपी को कल टेलीफोन किया, रिंग हुआ, उठाया नहीं, फिर जो हमको जानकारी लेनी थी हमने व्हाट्सएप किया, उसको भी देखा, लेकिन उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्लियर है कि उन्हें कुछ सच को छुपाना चाहते हैं, दाल में कुछ काला है, मामला गड़बड़ है। ऐसा थोड़े चलेगा। ठीक है, ये इंटरव्यू का सिलसिला अभी यहीं खत्म करते हैं। बाबूलाल मरांडी का साफ तौर पे कहना है कि एक तो राज्य सरकार बीजेपी या विपक्ष से मतलब सहयोग नहीं मानती, फिर भी जो अखबारों में या टेलीविज़न के माध्यम से जो खबरें आती है उसको लेकर ये लोग खुद बात करते हैं केंद्र सरकार से, तब वहाँ का मैटर कुछ अलग रहता है। सरकार को ये भी बताना चाहिए। कह रहे हैं हेल्थ सेक्टर हमेशा से ही राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जो सहयोग केंद्र से चाहिए वो हम लोग बढ़ के कर रहे हैं, और जनता मोदी जी को अगर देख रही है, मोदी जी की ओर, इसका मतलब ये है कि उनको ज़्यादा विश्वास आज भी देश के प्रधानमंत्री पे है बनिस्पत राज्य के मुख्यमंत्री पर। और इस हत्या के सिलसिले में कह रहे हैं जरूर कोई ना कोई बात है जिसको पुलिस छुपाना चाहती है, तभी जनप्रतिनिधियों के सवाल का जवाब नहीं देती। शुक्रिया।